सिद्धार्थ गौतम, भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान में वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। गौतम के जन्म और मृत्यु की तारीखें अनिश्चित हैं। उनका जीवन काल लगभग 80 वर्ष था। उनके पिता राजा शुद्धोदन थे और उनकी माता रानी माया देवी थी। उनके जन्म के एक सप्ताह के भीतर ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनकी मां की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ नामकरण संस्कार में एक संत ने कहा था कि बच्चे पर कुछ चिन्ह हैं, जिससे पता चलता है कि यदि बच्चा घर पर रहेगा तो उसका विश्व अधिपति बनना निश्चित है। यदि बच्चा घर छोड़ दे तो वह विश्वव्यापी आध्यात्मिक नेता बन जाएगा। उनके पिता राजा शुद्धोदन चाहते थे कि लड़का आध्यात्मिक नेता के बजाय एक महान राजा और विश्व शासक बने। 16 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उनका विवाह यशोधरा से कर दिया। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता से रथ और सारथी द्वारा बाहरी दुनिया देखने की अनुमति लेने के बाद अपने महल से निकल गए। चंडक उसका सारथी था। रास्ते में सिद्धार्थ को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अपने सारथी से पूछा, लोगों की ऐसी हालत क्यों? सारथी ने कहा कि दुनिया के सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि आप भी और मैं भी। उसके बाद उसने एक रोगी व्यक्ति को देखा। फिर उसने अपने सारथी से उस व्यक्ति के बारे में पूछा। सारथी ने कहा कि बीमारी से कोई नहीं बच पाता। उसके बाद उसने एक मृत व्यक्ति को देखा। फिर सारथी से मृत व्यक्ति के बारे में पूछा। सारथी ने समझाया कि मृत्यु से कोई शरीर मुक्त नहीं होता। फिर कुछ देर बाद उन्होंने एक तपस्वी को देखा और सारथी से पूछा कि वह कौन है। सारथी ने कहा कि वह एक तपस्वी है और उसने लोगों के दुख और कष्ट दूर करने के लिए अपना घर छोड़ दिया है। 4 दृश्य देखकर सिद्धार्थ ने गहन विचार किया और शोक किया कि धन, दौलत, आभूषण, संपत्ति का क्या मूल्य है, जबकि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हर इंसान के लिए अपरिहार्य है। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत आदमी, एक धार्मिक तपस्वी। इन संकेतों के माध्यम से उसे एहसास हुआ कि वह भी बीमार हो सकता है, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा और वह सब कुछ खो देगा जिससे वह प्यार करता था। उस तपस्वी को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह कभी न मरे, बीमार न हो, बूढ़ा न हो या अपना भाग्य न खोए। उसके पिता ने उत्तर दिया कि वह नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष एक राजकुमार के रूप में बिताए। सिद्धार्थ को यह एहसास होने लगा कि भौतिक धन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। बावजूद इसके कि उनके पिता शुद्धोदन ने उनके जीवन में सभी प्रकार की विलासिता की व्यवस्था की थी। एक रात अपनी सभी कीमती वस्तुओं और अपनी सोती हुई पत्नी और बेटे को देखने के बाद वह महल से बाहर चला गया। अपने अच्छे कपड़े छोड़ दिए, एक तपस्वी की पोशाक पहन ली और जंगल के लिए प्रस्थान कर गया। दुख, पीड़ा और मृत्यु से बचने का रास्ता क्या है, यह समझने के लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और विभिन्न तपस्वियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें किसी से कोई सही उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने और 5 अन्य तपस्वियों ने 6 साल उपवास, शारीरिक यातना और कठोर तपस्या में बिताए, इस विश्वास के साथ कि शरीर पर अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। लंबी अवधि के बाद धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के अनुसार उन्हें एहसास हुआ कि अनियंत्रित विलासितापूर्ण जीवन और कठोर तपस्या के बीच एक मध्य मार्ग खोजने से बोधिचित्त संभव था। इसलिए उन्होंने दोबारा भोजन करने का फैसला किया और सुजाता नाम की एक स्थानीय गांव की लड़की से एक बर्तन परमन्ना खाया। सिद्धार्थ को भोजन लेते देख उनके 5 साथी उनसे नाराज हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद वह एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और मानव जीवन में दुख की सच्चाई, उसके कारणों और उस पर काबू पाने के उपायों को प्राप्त किए बिना उस स्थान को नहीं छोड़ने की कसम खाई। 6 साल की तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई।
इसी समय के दौरान उन्हें चातुर्य सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसे चातुर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार इस सत्य का ज्ञान मुक्ति या निर्वाण की ओर ले जा सकता है। उन्होंने अपने स्वयं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध, जागृत या प्रबुद्ध के रूप में जाने गए। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसमें उन्होंने अपने श्रोताओं को अपने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग से परिचित कराया। 4 आर्य सत्य हैं। जीवन दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का अंत तृष्णा के अंत के साथ होता है। एक रास्ता है जो व्यक्ति को लालसा और पीड़ा से दूर ले जाता है। चौथा सत्य व्यक्ति को अष्टांगिक पथ की ओर निर्देशित करता है, जो उस प्रकार के लगाव के बिना जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो दुख की गारंटी देता है। सही दर्शय, सही इरादा, सम्यक वाणी, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन, सही एकाग्रता। उन्होंने 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में सिखाया। उन्होंने इन नई अनुभूतियों का प्रचार किया। बाद में इसे बोधावाद कहा गया। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में भारत के कुशीनगर में हुई। भारत के कई राजा बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और तेजी से पूरी दुनिया में फैल गए। बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी: उनका जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु, परानिर्वाण। इस दिन को पवित्र त्योहार के रूप में जाना जाता है। आइए हम सब बुद्धांग शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का जाप करके गौतम बुद्ध का स्मरण करें।